हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम पर डे टॉप 10 करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आते हैं। आज 3 मई 2024 है। इनका हम लोग महत्वपूर्ण टॉप 10 करंट अफेयर्स करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की तिथि को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इनके बाद चलिए आज का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे हाथे देख लेते हैं। मई 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है सबको लगे हाथे एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 3 मई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके बाद चलिए लगे हाथे नेक्स्ट देख लेते हैं। 7 मई को विश्व अस्मता दिवस मनाया जाता है। अस्मथा दिवस मनाया जाता है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8 मई को जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मई को 3 दिवस मनाए जाते हैं। कौन कौन से? विश्व रेड क्रॉस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं 8 मई को। इनके बाद 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 मई को कौन से दिवस मनाए जाते हैं? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। इनके बाद चलिए लगे हाथे देख लेते हैं। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 मई की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 15 मई को कौन से दिवस मनाए जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाए जाते हैं। 17 मई को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस मनाए जाते हैं। 17 मई को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। इनके बाद चलिए 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाए जाते हैं। 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस मनाए जाते हैं। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। 22 मई को जैविक विविधता दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। इनके बाद 29 मई की बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाए जाते हैं 29 मई को। 31 मई की बात करें तो विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 31 मई को मनाए जाते हैं। ये था मई महीने में जितने भी दिवस आने वाले हैं 2024 में महत्वपूर्ण दिवस, उनके विषय में देखें। अब चलिए आज का दूसरा प्रश्न जो आपके सामने है, कह रहा है पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? ये जो सम्मानित दिया गया है ये हेमा मालिनी को दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर सी पे है। हेमा मालिनी को पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंडित लच्छू महाराज का ये रहा इमेज, ये है पंडित लच्छू महाराज जो पुरस्कार 2024 में हेमा मालिनी को दिया गया है। ये रहा हेमा मालिनी के इमेज, ये है हेमा मालिनी, ये है पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार इनके नाम से है, और ये हेमा मालिनी
का इमेज रहा, जिसे कि 2024 में पंडित लिच्छू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हेमा मालिनी को। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए आज का तीसरा प्रश्न। आज का तीसरा प्रश्न जो आपके सामने है, क्या कह रहा है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए हाल ही में किसे चुना गया? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए हाल ही में किसे चुना गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, अशोक शुक्ला। अशोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। यह रहा अशोक शुक्ला का इमेज, यह है अशोक शुक्ला का इमेज, जिसे कि 2024 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए सम्मानित किया गया है। इनके बाद चलिए आज का चौथा प्रश्न। आज का चौथा प्रश्न कह रहा है कि भारतीय वायुसेना द्वारा कहां से क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल सफल परीक्षण किया गया है? भारतीय वायुसेना द्वारा कहां से क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो भारतीय वायुसेना द्वारा जो क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल का परीक्षण किया गया है, यह अंडमान और निकोबार द्वीप से किया गया है। कहां से? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से किया गया है। किस तरह से परीक्षण किए गए हैं हम आपको एक वीडियो में दिखाने का प्रयास करते हैं। ये बगल में जो दिख रहा है, इस तरह से परीक्षण किए गए हैं। समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। क्रिस्टल मेज 2 परीक्षण का ये रहा इमेज, इस तरह से मिसाइल का परीक्षण किया गया है। आपको वीडियो क्लिप में दिखाए ही हैं। अब चलिए लगे हाथे अंडमान और निकोबार द्वीप को देख लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर। एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार की एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। अंडमान तथा निकोबार द्वीप का इतिहास रामायण काल में से ही है। अंडमान और निकोबार द्वीप जो है ये रामायण काल से ही है, ये नहीं कि अभी ये है। रामायण काल में इसे हंडुक मान नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, रामायण काल में अंडमान और निकोबार द्वीप को हंडुक मान के नाम से जाना जाता था। इनके बाद चलिए अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह देख लेते हैं। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया। याद रखिएगा 2018 में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप रख दिया गया। इसके साथ ही नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर न्यूक द्वीप का नाम सईब द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज्य द्वीप रख दिया गया है। एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनके बाद चलिए निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार सबसे बड़ा है। निकोबार द्वीप समूह जो है, ग्रेट निकोबार द्वीप, ये सबसे बड़ा है। इसमें अधिकांश द्वीपीय तटीय बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और मूल और ऑस्ट्रेलिया वैश्विक ज्वालामुखियों पर सील से बने हैं। उत्तर अंडमान में सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई 737 मीटर है, यह सबसे ऊंची द्वीप है। इनके बाद आज का पांचवा प्रश्न। आज का पांचवा प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय जज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जज दिवस के रूप में मनाए जाते हैं।
इनके बाद चलिए आज का छठा प्रश्न। आज का छठा प्रश्न कह रहा है, भूमि संसाधन विभाग के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भूमि संसाधन विभाग के नए निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वानंद सनवाल। सर्वानंद सनवाल को भूमि संसाधन विभाग के नए निदेशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। यह रहा सर्वानंद सोनेवाल का इमेज, जिसे कि भूमि संसाधन विभाग के नए निदेशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। इनके बाद चलिए आज का 7 नंबर प्रश्न। आज का 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस देश के पहले मुस्लिम मंत्री हमजा यूसुफ ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? किस देश के पहले मुस्लिम मंत्री हमजा यूसुफ ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ये जो मंत्री थे स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम मंत्री हमजा यूसुफ। ये रहा हमजा यूसुफ का इमेज, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर कृष्ण एला। डॉक्टर कृष्ण एला को इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये रहा उनका इमेज, डॉक्टर कृष्णा एला का ये इमेज रहा। आज का 9 नंबर प्रश्न। आज का 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या द विदर्भ माइंडसेट नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? द विदर्भ माइंडसेट नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेन वॉटसन। शेन वॉटसन के द्वारा द विदर्भ माइंडसेट नामक पुस्तक लिखी गई है। ये रहा शेन वॉटसन का इमेज। ये किसका इमेज है? शेन वॉटसन का इमेज, जिन्होंने द विदर्भ माइंडसेट नामक पुस्तक हाल ही में लिखा गया। आज का अंतिम प्रश्न और 10वां प्रश्न कह रहा, इंड्रेटा को हाल ही में कौन सा दर्जा प्राप्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवरत्न के से सम्मानित किया गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम का चीज़ है और समझ में आई होगी। आज का प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। आज का प्रश्न है, पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए पे दिया है आबू धाबी, सीरिया, दुबई, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 4 में से एक सही है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके काम का चीज़ होगा और समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे प्यारे से छोटे से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर से ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर करने के बाद अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहां से आप PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। यह PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, ओके, बाय बाय।